लिब्रा बुर्ज मीज़ान कैसे हो? उम्मीद है मजे में होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वेडिवाप का ये हफ्ता 28 अप्रैल से 4 मई तक। ऐसा गुजरेगा। विंस जब अपनी मदारी हरकत में कुछ खास जावियों पर पहुंचता है तो मेज़ान अफराद के लिए बहुत साजगार साबित होता है। इनमें सबसे अहम सातवां ताविया है। ये एक ऐसा वक्त होता है जब आपको अपनी सलाहियतों को निखारने और अपनी फितरी खूबियों को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। अस्सलाम अलैकुम मेज़ान अहबाब, मैं हारिसमी पेशा वर इल्म नजूम का माहिर आपकी खिदमत में इस हफ्ते की तहकीक के साथ हाजिर हूँ। 28 अप्रैल से 4 मई तक 2 नजूमी तब्दीलियां रोनमा होंगी और उनका गहरा असर मेज़ान मर्द व ख़वातीन दोनों पर पड़ेगा। पहली तब्दीली छोटी जरूर है मगर उसका असर बड़ा होगा। 28 अप्रैल को नया चांद तुलुआ होगा और यह नया चांद अब के 8वें जाविये पर नमूदार होगा। उस नए चांद के 3 बड़े फायदे होंगे। एक तो आप अंदरूनी तौर पर मजबूत होंगे, यानी जो इत्मीनान गम्मों की वजह से कमजोर हो गया था वो बेहाल होगा। दूसरा ये कि आपको माली नुकसान, मुलाजमत या ताल्लुकात में जो कमी आई थी उसकी तलाफी के ये रास्ते मिलेंगे। और तीसरा फायदा ये होगा कि आपकी साख में इजाफा होगा। लोग आपके बारे में मनफी सोचना बंद कर देंगे। नया चांद आपकी कशिश को बढ़ाएगा और ये सब कुछ कुदरती तौर पर बगैर किसी खास मेहनत के होगा। दूसरा वाकया उससे भी बड़ा है। 4 मई को वेनस, जो अब का हाकिम सयारा है, के 7वें जाविये में दाखिल होगा। विंस जब 7वें जाविये पर होता है तो ये मेज़ान अफराद के लिए बेहतरीन वक्त होता है। जज्बाती नशोवुन्मा के लिए अब ज्यादा मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले, नज्म व जब्त वाले, समझदार, कुर्बानी देने वाले, आजिज और खुश मिजाज बनेंगे। ये खूबियां खुद ब खुद पैदा हों ही। हालांकि आम हालात में इंसान को ये खूबियां अपनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वेंस के इस मौसम में ये सब कुछ कुदरती अंदाज में और इंसानी से होगा। रोमानवी जिंदगी में बेहतरी, शरीक हयात के इंतखाब में इंसानी और पुराने रिश्तों की नाराजगियों का खुद ब खुद खात्मा होगा। लोग जो अपनी जिंदगी में खुशी की कमी महसूस करते थे, इस मौसम में वो छोटी छोटी खुशियों को भी खूब एंजॉय कर सकेंगे। विंस का ये असर अब की तालीम, मनसूबा बंदी, तख्लीकी सलाहियतों, तकरीरी सलाहियत, अवामी साख और ज़ाती वक़ार को बढ़ाने में मदद देगा। ये सब कुछ कुदरती बहाव के साथ होगा, किसी दुनियावी इंतज़ाम के तहत नहीं बल्कि कुदरत की रिज़ा से, जैसा कि सदियों से होता आया है। ये मौसम मोहब्बत, तौजा, शराकत, कुर्बानी, खुश मिजाजी और खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने का है। मेरे पेशा वराना तजुर्बे के मुताबिक ये कोई सतही बातें नहीं हैं बल्कि गहरी हकीकतें हैं। इलावाज़ें दूसरे सियारे भी आपके हक में हैं। जैसे मरीख आपके 11वें जाविये पर है, जो खुशियों को न सिर्फ अब तक महदूद रखेगा बल्कि आप उन्हें अपने करीबी लोगों में भी बांट सकेंगे। मरकरी भी इस वक्त आपके 7वें जाविये पर है, जिससे आपकी अक्ल व फहम दोनों बढ़ जाएंगी। एक तरफ विंस से जज्बाती बलूगत हुएगी तो दूसरी तरफ मरकरी से अक्ली सलाहियत में इजाफा होगा। राजों को समझने, गहराई से सोचने और नए ख्यालात पैदा करने की सलाहियत बढ़ेगी। हाँ, एक मसला जरूर है कि स्यारा ज़हल इस वक्त मनफी अंदाज में असरानंदाज हो रहा है, जिससे कुछ इन्हामात में ताखीर या मंसूबों में रुकावटें हो सकती हैं। लेकिन चूंकि 6 सैयारे अब के हक में हैं और सिर्फ एक अब के खिलाफ, कुछ को छोड़कर एक की वजह से मायूस न हूं। ज़हल के उसरात को कम करना भी आसान है। तहकीक और तजर्बे से साबित शुदा इलाज मौजूद हैं। मेरी 25 साला खिदमात में ऐसे कई मसाइल का हल सूरह शम्स की 5 वक्त तिलावत और दाएं हाथ की रंग नगर में 10 कीरात का अमदा रोबी पहनने से निकाला गया है। ये इस हफ्ते की तफसील थी जो मैंने वजाहत से बयान की। अगले हफ्ते मरकरी एक और जाविये पर मुंतकिल होगा जो नए ख्यालात और मंसूबों को जन्म देगा, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान की जाएगी।